यूपी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। रविवार को पूरे यूपी में लॉकडाउन रहेगा। सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार को यूपी में चलाया जाएगा सैनिटाइजेशन अभियान और इसी के तहत रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जगह पूरा लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही आप बाहर निकल सकते हैं। यूपी सरकार का यह बड़ा फैसला सामने आया है। लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। कोरोना के हालातों को लेकर लगातार समीक्षा की जा रही है और इसी के तहत ये बड़ा फैसला लिया गया है। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रविवार को पूरा लॉकडाउन रहेगा और इसके साथ ही रविवार को सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए फैसला लिया गया है। और इसके साथ ही लगातार यूपी के तमाम जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान हो ही चुका है और ऐसे में अब रविवार को आपको बता दें लॉकडाउन का भी ऐलान कर दिया गया है। यूपी सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। लगातार कोरोना की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। तो रविवार को लॉकडाउन रहेगा और ऐसे में जरूरी चीजों के लिए आप बाहर निकल सकते हैं। और आपको बता दें रविवार को पूरे यूपी में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, इसलिए लॉकडाउन रहेगा। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर बंद रहेंगे। रविवार के दिन कोई भी घर से बाहर अन्यथा नहीं निकल सकता है। तो ऐसे में यूपी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें लगातार कोरोना का कहर बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर ये फैसला लिया गया है। यूपी में जिस तरह से कोरोना के हालात है उसको लेकर लगातार सरकार की तरफ से समीक्षा बैठक भी की जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। नितिन कुमार संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नितिन, यूपी सरकार की तरफ से लगातार ये बड़ा फैसला लिया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अभी कोरोना से पीड़ित चल रहे हैं और इसके साथ ही वो लगातार अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। सबसे अहम बात ये कि लगातार उनकी नजरें बनी हुई हैं और ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं कि किस तरह से स्थिति पर नियंत्रण कसा जाए, क्योंकि बहुत चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर उत्तर प्रदेश और राजधानी लखनऊ की जो स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और ऐसे में सरकार ने कुछ दिनों पहले फैसला लिया था जो नाइट कर्फ्यू का, उसका समय भी कल बढ़ा दिया गया था और वो रात के 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का कर दिया गया था। इसके बाद अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ वर्चुअली मीटिंग की है और उस मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया है कि रविवार को अब लॉकडाउन लगेगा। तो दो फैसले हैं, एक तो नाइट कर्फ्यू का जो समय था वो बढ़ा दिया गया और दूसरा जो रविवार को अब जो लॉकडाउन है वो लगाया जाएगा, जिसमें पूरे प्रदेश में पूरे शहर लगभग सभी शहरों में जो सैनिटाइजेशन का काम है वो किया जाएगा। इस दौरान जो इमरजेंसी सेवाएं हैं, जो दवाओं की दुकान है या खाने पीने की जो दुकान है या जितनी भी इमरजेंसी सेवाएं आती हैं उनको छूट दी जाएगी। इसके अलावा सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि अब कहीं ना कहीं जिस तरह से कोरोना का विस्तार हो रहा है तो जो प्रिकॉशंस है, अगर कोई व्यक्ति उस प्रिकॉशन को बरतते हुए नजर नहीं आता है तो उसके ऊपर भी बड़े पैमाने पर फाइन लगाया जाएगा। सरकार की तरफ से कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति बिना मास्क के पहली बार दिखता है तो उसके ऊपर 1000 रुपए का फाइन लगाया जाएगा और अगर दूसरी बार भी वो इस तरह की गलती करता है तो 10 गुना ज्यादा ये फाइन जो होगा वो लगा दिया जाएगा। जाहिर तौर पर जनता को जागरूक होना होगा और समझना होगा। सरकार की तरफ से भी लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन नितिन, यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे लखनऊ में किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं अस्पतालों की, क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि अस्पतालों में बेड की कमी, दवाओं की कमी और मरीजों को बहुत सारी ऐसी जरूरत की चीजें हैं, जो सुविधाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। आप लगातार ग्राउंड जीरो पे बने रहते हैं, इसलिए आप जानकारियां दीजिए, क्या वाकई में ऐसी तस्वीरें हैं? देखिए, लखनऊ में अगर हम आपको बताएं तो L1 लेवल की जो अस्पताल सरकार की तरफ से बनाए गए थे वो अभी भी है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि इस वक्त जो मरीज निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें जो L1 की कंडीशन का व्यक्ति है वो अपने आप को घर में ही आइसोलेट करके अपनी दवा कर ले रहा है और अस्पताल वो मरीज जा रहा है जो L2 या L3 कंडीशन का है। और ऐसे में सरकार के पास L2 और L3 कंडीशन के, क्योंकि वहां पर जो पल्स ऑक्सीमीटर है, जो ऑक्सीजन है, जो जिस तरह से वेंटिलेटर है, इन सब चीजों की जरूरत होती है और ये सरकार के पास या फिर प्रदेश में नहीं है, राजधानी में नहीं है। तो ऐसे में जो लेवल 2 और लेवल 3 के जो पेशेंट है उनको कहीं ना कहीं एडमिट नहीं सरकार कर पा रही है और एक बड़े पैमाने पर लोग अपनी जान रोज गंवा रहे हैं। तो सरकार के सामने ये चिंता थी। उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है कि राजधानी लखनऊ का एक डिफेंस एक्सपो जहां पर हुआ था उस मैदान में सरकार की तरफ से जो वृंदावन योजना के तहत आता है वहां पर 1000 बेड का एक अस्पताल बनाया जाएगा जो कि डीआरडीओ की मदद से किया जाएगा और उसके लिए दिल्ली से डीआरडीओ की और डॉक्टर्स की एक जो टीम है वो रवाना हो चुकी है।
वेंटिलेटर्स भी दिल्ली से मंगाए गए हैं, करीब 500 वेंटिलेटर्स मंगाए जा रहे हैं, ऐसी जो बात अभी निकलकर सामने आई है। वो उसकी मदद से यहाँ पर अस्पताल बनाए जाएंगे। सबसे अहम बात यह है कि L2 और L3 के जो पेशेंट हैं, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है, उन्हें वेंटिलेटर की जरूरत होती है, और वो अस्पतालों में नहीं है यहाँ पर लखनऊ में।